शिनचैन के काफ़ी हॉरर एपिसोड ज़रूर देखे होंगे एंड अगर आपने गौर फरमाया हो तो सारे हॉरर एपिसोड्स कुछ इस टाइप से स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि जितने भी हॉरर एपिसोड्स आएंगे वो सब ऐसे ही शुरू होंगे। मगर क्या आपको पता है, ऐसा हर बार होना ज़रूरी नहीं है। एंड आज मैं एक वही हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस इसलिए क्योंकि वो ऐसे स्टार्ट होता है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिसाई कपड़े सुखा रही होती है। इसी बीच पड़ोस वाली आंटी आ जाती है जो कहने लगती है कि मैंने एक नया हेड रोलर लिया है, अगर आप चाहती है तो आप उसे आकर ट्राई कर सकती है। थोड़ी देर सोचने के बाद मिसाई को लगता है ये काफी मजेदार हो सकता है, मुझे जाकर जरूर देखना चाहिए। इसलिए वो पड़ोस वाली आंटी को कहती है आप जरा थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वो घर के अंदर शिनचैन को बताने आ जाती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है, मगर शिनचैन आराम से सो रहा होता है। तो मिसाई सोचती है कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। एंड मिसाई के जाने के थोड़ी देर बाद ही शिनचैन की नींद खुल जाती है। वो पूरे घर में मिसाई को ढूंढने लगता है, मगर उसे उसकी मॉम कहीं पर नहीं दिखती। वो जाके हिमावारी से पूछता है, मगर हिमावारी सोई हुई होती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि हिमावारी को भी कुछ पता नहीं है। इसलिए शिनचैन सेकंड फ्लोर पर जाता है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए, मगर पूरे घर पर ढूंढने के बाद भी जब उसे अपनी मॉम कहीं पर नहीं दिखती तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी मॉम जरूर बाहर गई होंगी। इतने में शिनचैन को बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है, तो वो जाकर बाथरूम को चेक करता है। वो देखता है कि उनके बाथरूम का शावर गिरा हुआ है। शिनचैन कहता है विंडोज तो क्लोज है, फिर ये अपने आप कैसे गिर गया। मगर बिना कुछ और सोचे शिनचैन उस शावर को उठाकर उसकी जगह पर रख देता है। इतना करके शिनचैन वहां से जा ही रहा होता है कि वो शावर दोबारा गिर जाता है। शिनचैन काफी ज्यादा चौंक जाता है एंड वो शावर को उसकी जगह पर रखकर उसका दोबारा गिरने का इंतजार करता है, मगर वो शावर और गिरता ही नहीं। तो शिनचैन खुशी खुशी वहां से जाने लगता है। शिनचैन बाथरूम से निकल ही रहा होता है कि वो देखता है बाथरूम का नल अपने आप खुला है। शिनचैन कहता है मैंने तो अपनी आंखों से देखा ये नल अभी अभी बंद था, फिर ये खुल कैसे गया। फिर वो कहता है पानी को वेस्ट करना गलत बात है, इसलिए वो नल को बंद कर देता है। मगर तभी शिनचैन को एहसास होता है कि कोई उनके बाथरूम के खिड़की को नॉक कर रहा है एंड एक एक पल के साथ नॉक करने की आवाज बढ़ती जा रही है। इस बार शिनचैन बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो दौड़ते दौड़ते बाथरूम से भाग जाता है। शिनचैन अपने ड्राइंग रूम में आ जाता है और अपने सारे टॉयज को अपने प्रोटेक्शन के लिए निकालने लगता है। इतने सारे डरावनी चीजें होने के बाद शिनचैन सोचता है सेकेंड फ्लोर पर जाना ही बेहतर रहेगा और खुद से कहता है जब तक मॉम नहीं आ जाती मैं यहाँ पर ही रहूंगा। मगर इस बार नॉक करने का साउंड रूफ टॉप से आने लगता है एंड ये देखकर शिनचैन बहुत घबरा जाता है। वो जल्दी से बैल्कनी पर चला जाता है देखने के लिए कि आखिर ये आवाज कर कौन रहा है। मगर शिनचैन के बैल्कनी पर आते ही हम देखते हैं कि शीरो शिनचैन पर बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है एंड ऐसा लगने लगता है कि शीरो शिनचैन को पीछे घूमने कह रहा है। मगर शिनचैन को भी पता चल जाता है कि पीछे कुछ तो बहुत ही खराब है। शिनचैन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे एंड जल्दबाजी में वो पीछे घूम ही जाता है एंड उसके पीछे और कुछ नहीं बल्कि एक कौवा रहता है। काफी गुस्से में शिनचैन नीचे आता है एंड कहता है अब तक मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, यहाँ पर डरावना तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद प्रिंसिपल सर आते हैं जो कहते हैं काश इस शिनचैन को पता रहता आगे क्या होने वाला है। सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि शिनचैन हिमावारी से बात ही कर रहा होता है कि उनके कबर्ड से आवाज आने लगती है। शिनचैन हिमावारी से डरने के लिए मना करता है एंड कहता है रुक जाओ मैं जाकर कबर्ड को चेक करता हूँ। एंड जब वो कबर्ड खोलता है तो कबर्ड में रखा सारा सामान आकर नीचे गिर जाता है एंड इतने में एक बक्से से बीप बीप करने का साउंड आने लगता है, जैसे मानो कोई मोबाइल फोन रिंग हो रहा हो। तो शिनचैन जाकर चेक करने लगता है एंड फाइनली उसे एक बॉक्स के अंदर मोबाइल फोन मिल ही जाता है। एंड फिर जब शिनचैन कॉल को पिकअप करता है तब दूसरे साइड से एक लेडी की वॉइस आती है जो कहती है सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया, और ऐसा कहते ही फोन कट हो जाता है। इसी बीच मिसाई भी घर पर आ जाती है और खुद को ना रोक पाते हुए शिनचैन मिसाई से पूछ ही लेता है कि आखिर ये मोबाइल फोन इन बक्सों के अंदर क्या कर रहा था। मिसाई कहती है अच्छा ये तो तुम्हारे डैड का पुराना फोन है,
तुम्हारे डैड ने नया फोन ले लिया था, इसलिए मैंने इसको इन बक्सों के अंदर रख दिया। शिनचैन कहता है इस फोन पर अभी अभी एक कॉल आया था, मगर फिर मिसाई कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस फोन में तो बैटरी ही नहीं है। दोनों का चेहरा बिल्कुल सूख जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कुछ तो बहुत ही अजीब है। शिनचैन के हाथ से फिर वो फोन गिर जाता है। आखिर कौन थी वो लेडी जिसने उस बिना बैटरी वाले फोन पर कॉल करा? मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हाँ, आप भी अपने कॉल लिस्ट को रेगुलर चेक करते रहना, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आपको भी उस लेडी का कॉल आ जाए। गुड बाय।